तो इस वीडियो में मैं परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। आई होप यू विल एंजॉय। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सिहाव और उसके साथी सब एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी सिहाव को भूख लगती है। वो कहता है इस समय हमें खाने को कुछ फ्रूट मिल जाते तो काफी बढ़िया होता। पर ये चैन तो सिहाव को काफी गौर से देख रहा था। वो सोचता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद सिहाव काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ है। फिर वो डायरेक्टली सिहाव से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इन 8 बंदों को अकेले ही अपने पावर से किल कर दिए। तुम तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और शायद तुम अपने पावर से मिस्टीरियस लेयर में भी एंटर कर सकती हो। ये सुनकर सिहाव मिस्टीरियस लेयर के बारे में थोड़ा क्यूरियस होता है और उससे पूछता है अब ये मिस्टीरियस लेयर क्या है। ये चैन उसे बताता है कि इमोर्टल एंशिएंट लैंड में ये एक सीक्रेट रियल्म है और ऐसा कहा जाता है कि इस लेयर में 10 खतरनाक बीस्ट रहते हैं। बेसिकली लेयर उस जगह को कहते हैं जहाँ पे खतरनाक बीस्ट का ठिकाना हो। फिर ये चैन उसे बताता है कि उस जगह पे काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर और मेडिसिन मौजूद है, लेकिन वो जगह हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी है। जो भी उस जगह पे जाता है उसका वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल है। काफी कम बंदे होंगे जो कि उस जगह से वापस लौटे हो। ये सब सुनकर सिहाव उस जगह के बारे में सोचने लगता है। फिर वो कहता है अगर तुम मेडिसिन और रेयर ट्रेजर के बारे में बात कर रहे हो तो मैं इस जगह पे जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फिर चलो देर किस बात की, चलो वहाँ चलते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं मिस्टीरियस लेयर को। ये रियल्म दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है। फिर सिहाव अपने सभी साथियों के साथ इस रियल्म में एंटर करता है। वो सभी एक सुनसान सी जंगल में आगे बढ़ रहे थे। हर तरफ काफी ज्यादा सन्नाटा है, उनके अलावा इस जगह पे कोई भी मौजूद नहीं था। फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। सिहाव थोड़ा आगे जाता है और कहता है यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और सारे लोग आगे बढ़कर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ अजीब सा चीज आवाज कर रहा था। डाओ ये चेन से कहता है मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तभी पीछे से उन पे काफी जायंट सा स्नेल मॉन्स्टर अटैक करता है। शॉपकीपर अपने सामने इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो तो बस एक सिंपल सा बंदा है। उसके पास इतना पावर भी नहीं है कि वो इस मॉन्स्टर से फाइट कर सके, पर किसी तरह से वो उस बीस्ट से बच जाता है और अब वो स्नेल बीस्ट उन सभी पे काफी जोर से गुर्रा रहा था। ये चैन इस बीस्ट को देखकर कहता है ये तो हेवनली स्वेलिंग स्नेल बीस्ट है और अब वो बीस्ट उन पे अटैक करने आगे बढ़ता है। भाई रियल लाइफ में तो स्नेल काफी ज्यादा स्लो चलता है, इसके स्पीड को देखकर बेचारा कछुआ भी शर्मा जाएगा, पर कोई ना ये तो बीस्ट है। वो बीस्ट बहुत ही फास्ट उन पे अटैक करने आगे बढ़ता है। इस बीस्ट का स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है और वो लगातार उन पे अटैक कर रहा था। इधर सिहाव और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए फौरन ही वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी ऊपर फ्लाई करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर बेचारा दाव तो नीचे गिर जाता है क्योंकि अब उनके चारों ओर एक बैरियर बन चुका था। अब उनके लिए इस रियल्म से निकलना काफी ज्यादा टफ है और अब साथ ही उनके पीछे हेवनली बीस्ट भी पड़ी है। सिहाव और बाकी सब इस जगह से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और आखिर में वो सब भी इस बैरियर से ऊपर नहीं जा पाते हैं। लेकिन वो सब एक अजीब सी जगह पे आ चुके थे जहाँ एक मैजिकल सा पाथ बना था। फिर वो स्नेल बीस्ट वहाँ पे आता है, पर वो इस मैजिकल से रास्ते पे आने से डर रहा था। डर से वो बीस्ट वापस उसी जंगल में जाने लगता है। इधर वो शॉपकीपर सिहाव और बाकी सबसे कहता है शायद वो हेवनली स्वेलिंग स्नेल बीस्ट इस रास्ते से डर रहा हो, इसलिए वो वापस चला गया। फिर कुछ देर बाद वो मैजिकल सा रास्ता सभी को अपनी ओर खींचने लगता है। शॉपकीपर कहता है अरे अरे ये रास्ता तो मूव कर रहा है, जो कि काफी शॉकिंग था। वो रास्ता सभी को अपनी ओर खींच रहा था। सिहाव कहता है ये जगह तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। फिर शॉपकीपर कहता है पर ये रास्ता तो हमें उस मॉन्स्टर से बचाया है, इसका एक बेनिफिट भी है। अब हम पे कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं कर रहा है, हम सब सेफ हैं। पर तभी वो शॉपकीपर आगे कुछ देखता है। फिर ये चैन सिहाव से कहता है तुम्हें तो फ्रूट खाना था ना, ये लो तुम्हारे लिए फ्रूट भी मिल गया। फिर सिहाव उन फ्रूट को गौर से देखने लगता है। आगे वो सभी उस फ्रूट की ओर बढ़ने लगते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सारे लोग उस जगह के बारे में अच्छे से सोचने लगते हैं। शॉपकीपर बताता है शायद मैं तुम लोगों जितना पावरफुल नहीं हूँ, पर मैं यहाँ आने के बाद मैं अपने डिवाइन फ्लेम को फील कर सकता हूँ। और वो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो अपने लाइफ में ऐसे मैजिकल लाइट को देखेगा। उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो प्यूरिफाई हो चुका है। दाव कहता है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा हूँ। अंदर से सभी को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। पर तभी सिहाव सभी से कहता है कि तुम सब थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि सिहाव को यहाँ पे कुछ अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा था। फिर वो कहता है मुझे कुछ ट्राई करने दो। फिर वो अपने पावर से एक फ्रूट को तोड़ता है। उस फ्रूट को तोड़ने के बाद कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर शॉपकीपर थोड़ा खुश होता है और कहता है हम सब तो सेफ हैं, अब हम सब काफी ज्यादा अमीर होने वाले हैं। ये सब सोचकर वो बंदा खुश हो रहा था, पर तभी अपने आगे वो काफी बड़ा सा स्केलेटन देखता है। ये सब देखकर उसकी खुशी फौरन ही गायब हो जाती है। अब वो बंदा उन स्केलेटन को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा था। ये चैन कहता है कि यहाँ पे तो काफी पावरफुल मॉन्स्टर मर चुके हैं, हर तरफ बस उनका कॉप्स ही
मौजूद है। बेचारा शॉपकीपर डर से सियाहों के पीछे छुप रहा था। फिर वो सभी उन कॉप्स को सही से देखने के लिए उनके पास जाते हैं। तभी उस कॉप से एक बड़ा सा बग फ्लाई करते हुए उनके पास आता है। ये चैन फौरन ही उसे अपने पावर से किल कर देता है और पूछता है कि इन सारे कॉप्स को इसी बग ने मारा है। वो सब सोच रहे थे कि सच में इतने जायंट मॉन्स्टर को इस छोटे बग ने किल किया है। दाव कहता है अगर इन छोटे बग्स की बात हो रही है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये सारे बग अपने झुंड के साथ उन बेस पे अटैक किए होंगे। तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये बग इन बेस को किल किए, पर इन बग ने उन कॉप्स के बोन को अभी तक कुछ भी नहीं किया है। बस उन कॉप्स में एक या दो ही जख्म है। अब शॉपकीपर काफी ज्यादा डर रहा था। वो कहता है ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। पर तभी वहाँ एक ब्लैक फ्यूम मॉन्स्टर आता है और कहता है मुझे लगता है अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है। इसका नाम यिंची है। वो फौरन ही अपने क्लॉ से उन पे अटैक करता है, लेकिन शॉपकीपर अपने मैजिक से उस पे जंजीर से अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। शॉपकीपर उस पे अटैक करके काफी ज्यादा खुश होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से वहाँ पे अपेयर होता है और इस बार वो और भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था क्योंकि वो शॉपकीपर उस पे अटैक किया था। इसलिए वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में सबसे पहले शॉपकीपर के पास अटैक करने जाता है। अब शॉपकीपर तो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे बचाओ। तो ये चैन अपना स्वॉर्ड निकाल कर उस पर अटैक करता है, पर यिंची को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पर यिंची को उसके अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और धीरे धीरे वो अपने ब्लैक फ्यूम को ये चैन के बॉडी में एंटर करना चाहता था, पर ये चैन अपने दूसरे हाथ से उस पर अटैक करता है, जिससे यिंची को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। ये चैन बताता है कि वो इसके अंदर से फ्लेम महसूस कर सकता है और कहता है कि इसे ट्विस्ट फायर ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनकर दाव अपनी डिवाइन फायर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो बंदा यिंची अपने ब्लैक फ्यूम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर दाव उससे कहता है कि हमारे पास डिवाइन फायर ट्विस्ट मैजिक है, पर हमारा कल्टीवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसे इतना आसानी से डिफीट नहीं कर सकते। अब वो मॉन्स्टर यिंची अपने काफी सारे क्लोन क्रिएट कर लेता है और काफी खतरनाक नजर से उन पे देख रहा था। इधर सियाओ सभी से कहता है कि हमें एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाना होगा। फिर वो अपना स्पेयर निकाल कर उन पे अटैक करता है और कहता है कि वो बॉर्न बुक में रीड किया था कि ये सभी एक मेल वॉलेंट डीमन है, ये सब केवल प्योर एनर्जी से डरते हैं। और सियाओ लगातार अपने स्पेयर से उन पे अटैक कर रहा था, साथ ही वो उनमें से एक मॉन्स्टर पे स्पेयर से अटैक करता है। इधर वो शॉपकीपर, ये चैन और दाव लगातार उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। ये चैन अपने स्वॉर्ड से उन मॉन्स्टर पे अटैक करता है, पर उन अटैक से उन मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। साथ ही वो शॉपकीपर भी लगातार अपने जंजीरों से उन पे अटैक कर रहा था। तभी वो मॉन्स्टर उस शॉपकीपर पे अटैक करने ही वाला था कि दाव उनमें से एक मॉन्स्टर को किल कर देता है, साथ ही वो शॉपकीपर को भी बचा लेता है। इधर ये चैन भी थोड़ा घायल हो चुका था और अब इधर सियाओ के पास काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करने आगे आते हैं। तो सियाओ अपने स्पेयर से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और बस एक ही अटैक से वो सारे मॉन्स्टर लगातार डिसअपेयर हो रहे थे। फिर वो बंदा यिंची वहाँ पे अपेयर होता है और अभी भी सियाओ का फॉर्मेशन उस पे अटैक कर रहा था, जिससे उसे लगातार पेन हो रहा था क्योंकि सियाओ के फॉर्मेशन में प्योर एनर्जी है। पर यिंची भी कोई आम डीमन नहीं है, बल्कि वो तो डीमन किंग है। वो सियाओ के फॉर्मेशन को भी ओवरकम कर लेता है और काफी गुस्से में उन पे पाम अटैक करता है, जिससे सारे लोग अनस्टेबल होकर काफी दूर गिर जाते हैं। पर सियाओ लगातार उसके चारों ओर फ्लाई कर रहा था, वो लगातार उसे कंफ्यूज कर रहा था। फिर वो उसे डॉज करते हुए अपने स्पीयर से अटैक करता है, जिसे वो डीमन किंग अपने हाथ से ब्लॉक करता है। और अब डीमन किंग साइज में भी काफी बड़ा हो चुका था। तो सियाओ अपने फिनिक्स बर्ड को बाहर निकालता है और फिनिक्स फायर बर्ड से उस पे अटैक करता है, जिससे डीमन किंग पूरा जलने लगता है और जलकर वो उसी बग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये उसकी एक डिमोनिक बॉडी है। और फाइनली वो डीमन किंग भी मारा गया। लेकिन तभी सियाओ देखता है कि उसके आगे से काफी सारे बग की झुंड वहाँ पे आ जाती है। वो सारे झुंड मिलकर उनको घेर लेते हैं। दाव कहता है अब मुझे याद आ गया। वो कहता है ये ब्लैक इंसेक्ट बग है, ये इन फ्रूट ट्रीज में ग्रो करते हैं। अगर ये सब झुंड में हुए तो ये सब काफी ज्यादा खतरनाक शिकार करते हैं। इनको झुंड में किल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सियाओ लगातार अपने एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा था। वो फौरन ही अपने स्पेयर से उन पे बहुत ही फास्ट अटैक करता है। इधर शॉपकीपर भी अपने जंजीर से उन पे अटैक कर रहा था, पर ये सारे बग तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए वो उसे हार्म कर रहे थे। ये चैन कहता है तुम मेरे पीछे रहो और अब ये चैन अपने स्वॉर्ड से एक सील क्रिएट करता है, पर वो सारे इंसेक्ट मिलकर उस सील को भी तोड़ देते हैं। इधर दा अपने हेयर की मदद से उन इंसेक्ट को किल कर रहा था। इधर सियाओ दोबारा से उसी फॉर्मेशन को बनाता है और उन पे डिवाइन फायर फ्लेम से अटैक करता है, जिससे काफी सारे इंसेक्ट तो मारे जाते हैं। पर अभी भी वो झुंड तादाद में काफी ज्यादा थे। वो सब दोबारा से सियाओ और उसके साथियों को घेर लेता है। तो सियाओ सभी को बचाने के लिए एक सील क्रिएट करता है, जिससे वो इंसेक्ट अंदर
नहीं आ पा रहे थे। फिर सियाओ अपने फर्नेस को बाहर निकालता है और उस फर्नेस से थोड़ा बारिश करने लगता है, जिससे वो सारे इंसेक्ट जमीन में नीचे गिर जाते हैं। सियाओ कहता है ये अच्छा चांस है कि हम उन सारे फ्रूट को तोड़ लें, और वो फौरन ही अपने पोटली में सारे फ्रूट को तोड़ने लगता है। इधर दाव अपने हेयर से उस फ्रूट को तोड़ रहा था, ये चैन अपने स्वॉर्ड से और वो शॉपकीपर अपने जंजीर से, मतलब सारे लोग अपने वेपन से उस फ्रूट को तोड़ रहे थे। उन फ्रूट को तोड़ने के बाद सियाओ देखता है वो सारे इंसेक्ट फौरन ही वहाँ से भाग जाते हैं और एक जायंट सा इंसेक्ट का रूप लेकर दोबारा से वापस आते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सियाओ कहता है ये सब सेलेस्टियल रियल्म के इंसेक्ट हैं, इनको किल करना इतना इजी नहीं है, बेहतर होगा कि यहाँ से भागो। और अब सारे लोग वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। सियाओ कहता है मैं तुम सबको रास्ता दिखाऊंगा और ये चैन तुम इन सबको प्रोटेक्ट करना। फिर सियाओ और यिन चैन उन इंसेक्ट को किल कर रहे थे, तभी वो बड़ा सा इंसेक्ट उन पे काफी पावरफुल सा अटैक करता है, पर सियाओ काफी पावरफुल सा शील्ड बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और फौरन ही सब वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सब बचकर किसी और जगह पे आ चुके थे, पर सभी को काफी ज्यादा खुजली हो रहा था, शायद ये सभी उन इंसेक्ट से थोड़ा इंजर हो चुके हैं। सियाओ सभी से कहता है तुम सब अपने शरीर को खुजलाना बंद करो, क्योंकि इस इंसेक्ट का वेनम काफी ज्यादा खतरनाक है। जितना तुम सब अपने शरीर को खुजलाओगे ये खुजली और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इससे तुम्हारे बॉडी के अंदर उस इंसेक्ट का वेनम काफी तेजी से फैलेगा। फिर सियाओ अपने सारे फ्रूट को बाहर निकालता है और सभी से कहता है वो इंसेक्ट यहाँ पे नहीं है, इसलिए सारे लोग फ्रूट खाओ ताकि उनका वेनम डिटॉक्सिफाई हो जाए। और अब सारे लोग उस फ्रूट को खाने लगते हैं। फिर सियाओ कहता है ये रियल्म काफी रेयर ट्रेजर और मेडिसिन से भरपूर है, इसलिए मैं और भी ज्यादा इस रियल्म को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तब तक तुम सब आराम से रिकवर करो। जिस पर वो तीनों कहते ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद सियाओ वहाँ से एक्सप्लोर करने आगे जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टी फॉरेस्ट में डेविड आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहाँ काफी सारे बंदे आकर उस पे अटैक करते हैं, पर उसकी पर्पल पेपिल ऐप पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और डेविड भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो सारे बंदे अटैक करने के बारे में सोच ही रहे थे कि डेविड बहुत ही फास्ट उन सभी को किल कर देता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। और अब डेविड भी उसी फॉरेस्ट में है, मिस्टीरियस लेयर में। वो उस पूरे ग्रुप को मार दिया। ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि इस फॉरेस्ट में इतने आदमी बस नॉर्मल सी बात है। फिर वो उस फॉरेस्ट के ऊपर वही सैंपल को देखता है जो कि हमें शुरुआत में दिखाया गया था, और अब सियाओ भी इसी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने निकला है। इधर से डेविड उस फॉरेस्ट में एंटर कर रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि नाओ जो कि सियाओ का भाई है वो भी इस फॉरेस्ट में एंटर कर चुका है और उस पे काफी खतरनाक सा बेस अटैक करता है, पर वो काफी सारे स्पेयर से उसे बड़े ही आसानी से किल कर देता है और कहता है कि ऐसा माना जाता है कि इस फॉरेस्ट में काफी सारे रेयर ट्रेजर हैं, पर उसे तो कहीं भी रेयर ट्रेजर नहीं मिल रहा है। आखिर ये ट्रेजर कहाँ पे है? किन्हाओ भी ट्रेजर की तलाश में यहाँ पे आया है। इधर हम देखते हैं लिंग जुआन जो कि डेविल बोन को लगाकर कल्टीवेशन कर रहा था, तभी वहाँ लुओफू वैली का एक डिसाइपल आता है और बताता है कि एक पावरफुल बंदा काफी पहले से ही उन डिसाइपल को परेशान कर रहा है, साथ ही वो उनकी एंशिएंट टीचिंग को भी डिस्टर्ब कर रहा है। लिंग जुआन समझ जाता है कि आखिर वो बंदा कौन होगा। लिंग जुआन कहता है कि मैं उसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ और वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर उस बंदे को ढूंढने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या उस फॉरेस्ट में सियाओ की मुलाकात या फिर डेविड से होगी, और अगर हुई तो किस लेवल का फाइट होगा? कमेंट में बताओ।